अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम हेट स्पीच करने वालों को और मेरे बारे में तरह तरह की बातें करने वालों को मैं ये कहना चाहता हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कल भी मेरे उस्ताद थे, आज भी मेरे उस्ताद हैं और इन फ्यूचर भी मेरे उस्ताद ही रहेंगे। बेशक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब खुद भी मुझसे ऐलान बरात कर चुके हैं, लेकिन ये नाता ऐसे खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को उनकी जात की वजह से अपना उस्ताद नहीं माना, बल्कि उन्होंने जो विजन, जो मिशन छोड़ा है, मैंने उनको अल्लाह की रजा की खातिर और अल्लाह की खातिर उनके लिए जो कुछ भी किया है खालिस्तन अल्लाह की रजा की खातिर किया है। तो जो अल्लाह की रजा की खातिर काम किए जाते हैं वो मामला तो ऐसे खत्म नहीं होते। ठीक है, मुझसे गलती हुई, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि मैं अली भाई से ऐलान बरात कर रहा हूं और मैं कोई उनके खिलाफ मुहिम चलाने लगा हूं, या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आगे अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जेहलम में एक मुफ्ती रहते हैं जिनका पूरा नाम मुझे भूल गया, लेकिन एक चीज मुझे याद है, मुफ्ती यलदड़म। मुफ्ती साहब का एक स्टूडेंट है जिसने किसी दूसरे बंदे को, यानी कि अपने ही हम एज बच्चे को रफा यदैन करने से रोक दिया है, बड़ी ही अच्छी दलीलें देके। ये असगर अली है ज्यादा से, ये रफा यदैन इसने एक बच्चे को छुड़ाया है, इसने यहां से सीखा है और एक बंदे को रफा यदैन क्या किया है, छुड़ाया। ये आपको अपना वाकया बताएगा। अब हम मुफ्ती यलदड़म साहब के उस स्टूडेंट की कारगुजारी सुनते हैं कि उसने ये मामला कैसे किया, अपने दूसरे दोस्त को रफा यदैन मतलब करने से रोक दिया, क्या दलाइल उसने दिए, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असगर अली है, मैं ज्यादा जेहलम से आया हूँ। हमारी मस्जिद जामिया मस्जिद नूर ज्यादा जेहलम से मैं ज़ोहर की नमाज अदा करने निकला तो मेरा दोस्त भी साथ था, वो नमाज में बार बार रफा यदैन कर रहा था। मैंने उसको मना किया कि तुम रफा यदैन मत करो, तो वो बोलता है कि सबूत दिखाओ कि रफा यदैन नहीं करना चाहिए। मैं बाहर गया, किबला मुफ्ती साहब की किताब उठाई और उसके पास गया, मैंने बोला ये सबूत देखो, इसको देखो, इसको पढ़ो, मिसाई शरीफ की 1185 हदीस पढ़ो। उसने पढ़ी और इमाम साहब के पास ले गया। इमाम साहब को कहता है कि इमाम साहब ये देखें ये बच्चा क्या बता रहा है। तो इमाम साहब ने बताया कि ये हदीस बिल्कुल ठीक है। दूसरे दिन असर की नमाज का वक्त हुआ, असर की नमाज पढ़ने गया तो वो रफा यदैन नहीं कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि आई तुमने रफा यदैन नहीं किया, बोलता तुम्हारी हदीस पर मिल रहा। माशाल्लाह बच्चे ने बड़ी अच्छी कारगुजारी सुनाई है। तो मुखालफीन तो देख के ये कह रहे हो कहानी करा रहे हैं, लेकिन चलो हम इसको कहानी नहीं कहते। उसने हटा दिया होगा उस बंदे को, वाकई उसने लड़के ने रफा यदैन नहीं किया होगा। लेकिन मुफ्ती साहब की पेश की गई दलीलें जो कि इस बच्चे ने उस बच्चे को दी, उसके ऊपर बात करते हैं। पहले हम बड़े पीर साहब के बारे में बात करते हैं कि या अल्लाह मैं तुझे पुकार के कह रहा हूं, ऑन कैमरा भी ये रिकॉर्ड हो रहा है, बड़े पीर साहब तक ये बात पहुंचा दें कि उनके नाम पे 11वियां खाने वाले और उनके नाम के ऊपर जलसे मिलाद और पता नहीं क्या क्या चीजें करने वाले जिस तरीके से वो नमाज पढ़ते थे उस तरीके को गलत समझते हैं। यहां से एक बात निकलती है कि जो बड़े पीर साहब के बारे में ये इल्मुल गायब के अकीदे पेश करते हैं वो इनके ठीक नहीं है, क्योंकि इनके नजदीक ये नमाज का तरीका ही नहीं है, रफा यदैन के साथ नमाज पढ़ने का कोई तरीका नहीं है, और रफा यदैन जो है वो मनसूख हो चुका है। और उसके मनसूख होने की इन्होंने जो दलील दी है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। इन्होंने जो है हदीस पेश की है 1185 सुनन नसाई की, तो वो हदीस मैं आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूं। इस हदीस के ऊपर बात करते हैं। अगर आप इससे एक हदीस आगे चले जाएं, इसी हदीस का अगला हिस्सा ये 1185 है, 1186 पे चले जाएं। 1185 भी जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो रवायत है, और ये जो आगे मैं पेश कर रहा हूँ 1186, ये भी हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि उन्होंने फरमाया हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे तो हाथों से सलाम करते थे। आपने फरमाया इन्हें क्या हुआ है कि हाथों से सलाम कर रहे हैं, गोया के वो सरकश घोड़ों की दुमें हैं। अब देखिए घोड़ा दुम जो है ना वो इस तरह हिलाता है, इस तरह, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं लाता कोई घोड़ा ऐसा है जो कि तुम ऐसे ऐसे लाता हो, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करता हो, ऐसे ऐसे घोड़ा तुम ऐसे ऐसे लाता है, ठीक है। इसके आगे बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है जिससे जो है इनका जो शुबा है वो क्लियर हो जाएगा। क्या इन्हें काफी नहीं कि अपने हाथ अपनी रानों, ये वही बात है जो आप मजाक बनाते हैं इंजीनियर साहब का कि अरबी में रान को पट कहते हैं, पटो यानी रान के ऊपर जो है अपने हाथ रखें, और मतलब आगे उन्होंने डाला हुआ है ब्रैकेट में जुबान से कहते सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। अब यहां से वाज़ेह हो गया कि नमाज के इख्तिताम वाले जो इस्लाम की बात हो रही है उसमें जो सलाम करते हैं ना ऐसे हाथ से, वो नहीं करना, बल्कि हाथ अपनी रानों पे रखने, अपनी रानों पे हाथ रखें और उस वहां पे गए सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। ये तो नमाज के इख्तिताम की बात हो रही है, इसमें कहीं नहीं आया कि जो है नमाज शुरू करते वक्त भी हम रफा यदैन क्या है, दोनों हाथों का उठाना, दोनों हाथों का उठाना हम शुरू में भी करते हैं, रुकू जाने से पहले भी करते हैं, फिर रुकू से उठ के भी करते हैं। तो जो घोड़े की दुम वाली हदीस पेश करते हैं समझ नहीं आती कौन सी मंतिक पेश करते हैं। घोड़ा तो दुम ऐसे ऐसे लाता है, ऐसे ऐसे तो नहीं लाता,
मतलब कुछ सेंस भी होती है कुछ चीज। अच्छा खैर, इनको क्या पता हो, इन्होंने तो क्लिप बना के छोड़ा है। मैं ये भी बताऊंगा इन्होंने क्यों क्लिप बनाया। अब जो इन्होंने रवायत पेश की है 1185 जिस हदीस का बच्चे ने वाला दिया है उसको भी देख लेते हैं। जो रवायत इन्होंने पेश किया उसमें अरबी में लिखा है खारजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु राफिओ। नहनु राफिओ क्या, यानी कि रफा करते वक्त, यानी कि खत्म करते वक्त। मतलब ये यहाँ पे भी एहतताम की बात हो रहा है। यहाँ पे यलदड़म मुफ्ती साहब ने डंडी ऐसी मारी है, उनको पता है कि अवाम तो घास खाती है, हमारी वाकई घास खाती है। इन्होंने कौन सा देखना है, इन्होंने कौन सा परखना है, अरबी इन्होंने कौन सा देखनी है। अब अल्लाह का शुक्र है कि बेशक हमारी अरबी गलत है, लेकिन ये समझ आ जाती है कि अरबी में जो बयान हो रहा है ये किस रिलेटेड बयान हो रहा है। और यहाँ पे भी जो अरबी में लिखा है उसका मतलब है नहनु राफिउ, यानी कि जब रफे कर रहे हो यानी कि खत्म कर रहे हो तो ये हाथों का हिलाना बंद करो। हाथ जो है अगली हदीस में अपनी रानों पे रखो, यानी कि पटों पे रखो। तो मुफ्ती साहब ने ये क्यों किया है मैं बता देता हूँ। असल में आपने एक मेन पहलू तो इसमें से छोड़ दिया। मुफ्ती साहब ने अपनी एक किताब छापी है, तो वो कहीं किसी ने ली भी नहीं, किसी ने खरीदी भी नहीं, ना ही चली है। तो मुफ्ती साहब ने सोचा कि क्यों ना एक बच्चे के तोते की तरह एक बात रटाई जाए, उससे फिर कहानी जो है उसमें ट्विस्ट लाया जाए और लोगों को अपनी किताब मुतारफ कराई जाए, ताकि मेरी किताब ज्यादा से ज्यादा सेल हो, इसको प्रमोशन मिले। तो इसलिए मुफ्ती साहब ने बोंगी मार दी। अब बोंगी बड़ा लाइट वर्ड है, ये कहूंगा। तो ये जो कह रहे हैं ना कि ये जो नंबरिंग की गेम है, नंबरिंग की गेम है, आपने देखा है ये जो नंबरों के पीछे छपी हुई 2 नंबरी है ना, ये नंबरों के पीछे 2 नंबरी छुपाई हुई है, अब ये नहीं चलेगी। असल में मुफ्ती यलदड़म साहब खुद नंबरिंग की गेम कर रहे थे और गेम ही गेम में आपको अपनी किताब का प्रमोशन दे रहे थे। तो खरीदो किताब, ठीक है। ज़ुम्बिस तुम लोगों ने कौन सा कोई तहकीक करनी है। बड़े पीर साहब इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन आप लोगों को जरूर पूछेंगे कि मेरे नाम पे 11वीं खाई, मेरे नाम पे चंदे बटोरे, मेरे नाम पे बड़ी बड़ी कहानियां कराई। और जिस तरीके से मैं अपनी किताब होने तो तालिबीन में जो नमाज का तरीका लेके आया था, उस तरीके को तुम लोगों ने गलत साबित किया और उस तरीके से नमाज भी नहीं पढ़ी और इसको मनसूख करते रहे, तो सब आपको फिर उधर जो है लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो इसी पे हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मुफ्ती साहब अपनी किताब की प्रमोशन कर रहे थे, समझा करो। मैं आपको बड़ी जो है ना वसूख के साथ कह रहा हूँ। तो मुफ्ती साहब ने अपनी किताब की प्रमोशन करनी थी, तो उनको इससे अच्छा तरीका कोई नहीं मिला। तो खैर, जहां पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर ये हमला करेंगे तो हम इनके ऊपर हमला करेंगे और इनकी चलाकियां मक्कारियां हम आपके सामने रखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।